हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपन मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। तो क्या बताया था? मैग्नेटिक फील्ड लाइन द इमेजिनरी लाइन ऑन विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैन सॉरी ऑन विच यूनिट नॉर्थ पोल कैन मूव फ्रीली। मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड लो, वहां पर नॉर्थ पोल को छोड़ दो, वो जिस पाथ को फॉलो करेगा उसी पाथ को हम क्या बोल देंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल देंगे। ठीक है, अपन ने डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में लिख चुके थे। अब अपन बात कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी होती है वैसे ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी क्या होती थी? दे मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, या दे इनिशिएट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? दे मूव from north pole to south pole outside the magnet and south pole to north pole इनसाइड द मैग्नेट। यानी मैग्नेट के बाहर वो कहां से कहां मूव करते हैं? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं, और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मूव करते हैं। तो अल्टीमेटली वो जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहीं पर टर्मिनेट हो रहे हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या आएगी? दे फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, तो दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, इस तरह से लिख सकते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आती है द टेंजेंट ड्रॉन at any point on magnetic field line give the direction of magnetic field at that point, यानी किसी भी पॉइंट पर the tangent drawn at any point on magnetic field give the direction of magnetic field at that point। मतलब आपने ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, किसी भी पॉइंट पर आप क्या बनाते हो? टेंजेंट बनाते हो। तो ये जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी। तो द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आगे की प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करते हैं। तो अगली जो प्रॉपर्टी आती है फोर्थ प्रॉपर्टी, क्या बोलती है फोर्थ प्रॉपर्टी? टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? अगर ये पूछता है तो इसका आंसर ये लिखोगे, इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करेंगी, देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट कैन बी drawn, which means there will be two direction of magnetic field at same point, which is not possible. मतलब कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पर आप
क्या कर सकते हो, दो टेंजेंट बना सकते हो, मतलब एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी, दो डायरेक्शन हो जाएंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, क्यों नहीं करती, बिकॉज if they do so, then at point of intersection two tangent can be drawn, which means there will be two direction of magnetic field intensity at same point, which is not possible, ठीक है। क्या है कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उस पे आप क्या बना सकते हो, दो टेंजेंट बना सकते हो, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये दो, तो एक टेंजेंट ये बन जाएगी और एक टेंजेंट ये बन जाएगी, तो इस पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन हो गई, दो, जो कि पॉसिबल नहीं, इसलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। प्रॉपर्टी तो आती ही आती है, प्रॉपर्टी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, ये उसका एक्सप्लेनेशन है जो कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिपल ईच अदर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपल करती हैं। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म स्ट्रेच्ड कर्व। उसके बाद डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सो हाई मैग्नेटिक फील्ड while rare magnetic field line so low magnetic field। ठीक है, आपकी जो डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हाई मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, जबकि जो रेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो लो मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। उसके बाद पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर पैरेलल है तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर पैरेलल है, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, और अगर नॉन पैरेलल है तो जहां पर वो पास में है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, और जहां पर दूर है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, तो यहाँ पर कम होगी और यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी। और ये इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और ये स्ट्रेच कर्व बनाते, कभी ऐसा कर्व नहीं बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का खिंचा हुआ कर्व आपको मिलेगा। तो ये हो जाती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी ही होती है, बस कुछ डिफरेंस होता है। तो अपन बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी बेटा, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, किस के बीच में बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में। तो अगली हेडिंग लिखेंगे आप, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में क्या डिफरेंस होगा उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, इसके एक तरफ एक चीज, दूसरी तरफ दूसरी चीज। इधर आप किया जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फील्ड लाइन, इधर हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं अपन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, ठीक है। तो क्या होती है, दे मूव फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ये कहां से कहां मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आएगा, दे मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल outside the magnet and south pole to north pole inside the magnet, ठीक है, inside the magnet। मतलब ये जो होती हैं वो नॉर्थ से साउथ में भी जा सकती है और साउथ से नॉर्थ में भी जा सकती हैं, लेकिन ये हमेशा कहां से कहां जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाती। सेकंड, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। यहां पर आएगा, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, ये हमेशा क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आएगा, दे पासेस परपेंडिकुलरली एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो दे ऑलवेज पासेस परपेंडिकुलरली टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इधर क्या आएगा, दे कैन पास एट एनी एंगल विथ सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये कंडक्टर की साथ जो कंडक्टर की सरफेस है उससे कितना भी एंगल बना सकते हैं, लेकिन ये हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। अगला जो फोर्थ आता है, ठीक है, क्या, दे कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, मीन्स electric field inside the conductor, electric field inside the conductor is zero। ये कंडक्टर के अंदर पास नहीं हो सकते, मतलब कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं जा सकती, लेकिन अगर अंदर चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आएगा, they can pass through the conductor, ठीक है। ये कंडक्टर के अंदर से ऊपर जा सकती है, मीन्स there is some magnetic field inside the कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कभी कभार पूछा जा सकता है, ठीक है।
अब अपन बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, ठीक है। आप समझ लीजिए कि मैग्नेटिक पोल कभी अकेला नहीं रहता, हमेशा दो पोल साथ में रहते हैं। बार मैग्नेट में भी कोई सा भी मैग्नेट हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है। तो उस बार मैग्नेट को या मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल भी कहा जा सकता है। हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है। तो अगली हेडिंग जो आपकी आएगी वो आएगी आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसको सिंपली और मैग्नेटिक मूवमेंट भी कहा जा सकता है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वैसे ही आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होता है, ठीक है। तो वो अपन उसकी जो डेफिनेशन पढ़ते थे वैसे ही यहां पर डेफिनेशन आ जाएगी, क्या, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity, it is a vector quantity whose magnitude is equal to product of pole strength of one of the pole and effective length of magnetic dipole और मैग्नेट, ठीक है। तो आपका क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। किसका प्रोडक्ट, पोल स्ट्रेंथ और इफेक्टिव लेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इफेक्टिव लेंथ को 2L से भी लिख सकते हैं, L इफेक्टिव से भी लिख सकते हैं। मैं वापस से 2L से लिखूंगा क्योंकि सेंटर से दोनों तरफ डिस्टेंस क्या हो जाता है, LL हो जाता है, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसको मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ। तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू 2L, ठीक है। अब ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। इट्स यूनिट, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर, लेंथ की मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसकी क्या हो जाएगी, SI यूनिट हो जाएगी। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो आपका L का M का क्या हो जाएगा, L पावर कितनी हो जाएगी, 2A, ठीक है। बाकी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L2 T0A, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था वैसे ही आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो गया था। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी एट एक्सियल पोजीशन एंड नॉन एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट एक्सियल एंड नॉन एक्सियल पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट। तो अगली हेडिंग लिखेंगे
अगली हेडिंग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट की एक्सियल पोजीशन पर आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडरेशन करना पड़ेगा, यानी आपको अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अ बार मैग्नेट NS of effective length 2L and pole strength small m। ठीक है, a point P is taken at distance r from center of bar magnet on line joining both pole known as axial position where magnetic field is to be determined। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने क्या लिया, एक बार मैग्नेट ले लिया, ये आपकी बार मैग्नेट हो गई। ठीक है, एन एस। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं जिससे क्लियर रहे। देखिए, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ये बार मैग्नेट हो गई। इसकी जो इफेक्टिव लेंथ हो गई वो क्या हो गई, 2L हो गई। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया O, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई L, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या हो गई L। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पर ही, ठीक है, सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लेते हैं जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी B1, साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी B2। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ मैग्नेटिक फील्ड at P ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल के कारण P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, B1 बराबर, तो मोनोपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, तो यहां पर केवल वैल्यू रखनी है, म्यू 0/4 पाई स्मॉल m। इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, स्मॉल m, अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगी, np का स्क्वायर, वेयर np बराबर क्या हो जाएगा, OP माइनस ON। ठीक है, OP में से ON को घटा दो तो NP मिल जाएगी, तो NP बराबर क्या हो जाएगा, R माइनस L। कई लोग R ना लेके D ले लेते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो B1 क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई स्मॉल m अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, ये आपकी B1 हो गई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल। ठीक है, तो B2 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई स्मॉल m अपॉन SP का स्क्वायर, वेयर
एस पी बराबर ओ पी प्लस ओ एस, तो एस पी बराबर क्या हो जाएगा आर प्लस एल, ठीक है। यहां पर रख दो तो B2 बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई स्मॉल m अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं since the direction of B1 and B2 opposite to each other, hence net magnetic field at P। तो आपको यहां पर दिख रहा है B1 और B2 की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपकी P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो ज्यादा वाले में से कम घटा दो। तो ज्यादा कौन है, B1 जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, कम कौन है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो B बराबर आपका क्या हो जाएगा B1 माइनस B2। B बराबर वैल्यू रख दो म्यू 0 अपॉन 4 पाई स्मॉल m अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू 0 अपॉन 4 पाई स्मॉल m r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई m कॉमन आ गया, बचा क्या 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। b बराबर होगा क्या, कुछ नहीं, b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई m, ठीक है। क्या हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई m, ठीक है। ये हो जाएगा r माइनस एल इंटू आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस इसको भी ओपन कर दो तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ठीक है। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, नीचे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा रहा हूं, अब क्या होगा b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई m, ठीक है। ऊपर की बात कर लेते हैं पहले, फिर नीचे की बात करते हैं। नीचे की कर लो पहले, चलो। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरे का क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर ऊपर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2rl, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई m, ठीक है। 2rl क्या हो जाएगा 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ब्रेक करके लिख लो, तो b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई स्मॉल m इंटू 2l इंटू 2r, 4rl को इस तरह से लिख लिया, अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा m इंटू 2l क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो आपका जो होगा b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल M R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। इफ L इज वेरी वेरी लेस देन R देन L स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, ठीक है। तो आपका अगर L
बहुत छोटा है किससे, आर से, तो एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हो। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m आर, इसको निगलेक्ट कर दिया तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर यानी आर की पावर 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, इधर लिख रहा हूं बेटा, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, इधर लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन कैपिटल आर क्यू, ये हो जाएगा। बस अंतर ये आया इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसमें कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या आ गया, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, P की जगह क्या आ गया, कैपिटल M आर क्यू है। तो B जो हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर क्यू के, ग्राफ आएगा B वर्सेस R में इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कि जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at axial position is in the direction of dipole movement। ठीक है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, तो अपन ने ये डेरिवेशन कर लिया मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट का, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसी जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन ने डेरिवेशन दिया था, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस अंतर इतना आया, चार्ज की जगह यहाँ पोल स्ट्रेंथ आई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आया, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू 0 अपॉन 4 पाई आ गया, उनकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस पर ये डेरिवेशन भी बोर्ड में पूछा जा सकता है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेंगे। ठीक है, अब बाकी के डेरिवेशन अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बस इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, डिफरेंस जो करवाए थे वो कर लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर लेना, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी पढ़ लेना। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो कोई पेपर आपके लिए टफ नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले।